दोस्तों नमस्कार, आप 90 डिग्री देख रहे हैं। राज्यसभा चुनाव के साथ साथ हरियाणा में बड़े सियासी मंच हैं, वो तैयार किए जा रहे हैं। अगर आपने गौर फरमाया होगा तो कल बड़े सियासी घटनाक्रम हैं वो हरियाणा में हुए हैं, आज भी होने वाले हैं। सबसे पहले अगर बात करेंगे इसमें, जो कैप्टन अभिमन्यु ने जाट आरक्षण के जो बच्चे थे, जो उनके केस में वो बरी हुए हैं, हरियाणा में जो खापे हैं, खाप चौधरी हैं, वो कैप्टन अभिमन्यु का धन्यवाद कर रहे हैं। और जाहिर तौर पर इससे कैप्टन अभिमन्यु का जो सियासी सफ़र था उसमें एक चीज़ जो सबसे बड़ी रोड़ा बन रही थी उनके रास्ते में, वो ये था कि जो सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए लोग हैं वो कैप्टन अभिमन्यु को नेगेटिव तौर पर ले रहे थे। लेकिन जब से सीबीआई कोर्ट का ये फैसला आया है दोस्तों, कैप्टन अभिमन्यु का जो सियासी कद है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। लोगों के बीच में, खास तौर से जो किसान वर्ग है उसके बीच में कैप्टन अभिमन्यु की एक अलग ही छवि है निकलकर सामने आ रही है। और एक सियासी घटनाक्रम जो गुरुग्राम के बादशाहपुर में राव नरबीर ने जो रैली की है, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल हुए हैं दोस्तों, उसकी बहुत ज़्यादा चर्चा है। और राव नरबीर ने तो यहाँ तक कह दिया कि अहिरवाल के मुख्यमंत्री की ये मांग है, उसका जो इंतज़ार है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कुछ लोग इस मांग को करते करते ख़त्म हो गए, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो उस कतार में शामिल हैं कि शायद उनके सामने उनका सपना पूरा ना हो पाए। राव नरबीर ने मुख्यमंत्री सैनी की मौजूदगी में यहाँ तक कह दिया कि परिसीमन होना है और जाहिर तौर पर भी जो गुड़गांव की सीटें हैं उसमें भी फेरबदल होगा। सैनी साहब, आप ऐसा कीजिए, आप यहाँ से चुनाव लड़िए, आप मुख्यमंत्री बनिए और हमारी भी वो तमन्ना पूरी हो जाएगी कि बहुत पुरानी मांग है कि मुख्यमंत्री अहिरवाल से है होना चाहिए दोस्तों। हालांकि मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद है तो राव नरबीर का इतना मस्का लगाना तो बनता है, लेकिन कहीं ना कहीं राव नरबीर अब खुद को उस नेता के तौर पर पेश करने जा रहे हैं, जिसमें राव इंद्रजीत की बजाय एक दूसरा नेता ऐसा है जो कहीं ना कहीं अहिरवाल की जो ये बहुत पुरानी मांग है इसका पुरजोर तरीके से उठा रहा है दोस्तों। इससे राव नरबीर का जाहिर तौर पर सियासी कद है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है दोस्तों। और इसके अलावा जो बात करेंगे अब विस्तार से, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, कुलदीप वत्स से मिलने आए थे दोस्तों, लेकिन इससे पहले एक बड़ा सियासी घटनाक्रम है वो पंचकुला के अंदर हुआ है। पंचकुला में किसी उद्घाटन समारोह के दौरान कांग्रेस की सांसद कुमारी शैलजा वहां पर मौजूद थी। पंचकुला से विधायक चंद्रमोहन बिश्नोई वहां पर मौजूद थे और रामकिशन गुर्जर साहब ने हाथ जोड़कर कुमारी शैलजा का अभिवादन करने की कोशिश की दोस्तों। बहुत चल रही है इस मामले की भी रील। कुमारी शैलजा ने मुंह फेर लिया और कहीं ना कहीं रामकृष्ण गुर्जर का दोस्तों जो मुंह है उस दरमियान जो उनके चेहरे के हाव भाव जो दिखाई दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस बात का एहसास करा रहा है कि हरियाणा की जनता हर व्यक्ति को अपना सकती है, लेकिन अगर किसी के ऊपर सियासी गद्दारी का अगर आरोप लगता है दोस्तों, इसी तरह उससे मुंह फेर लिया जाता है। कल पहली बार रामकिशन गुर्जर को इस बात का एहसास हो रहा होगा कि जो होना था वो तो हो चुका है, लेकिन इसके बाद लोग जिस तरीके से उन्हें दुत्कार रहे हैं, शायद रामकिशन गुर्जर की सबसे बड़ी सजा है वो यही है। और नारायणगढ़ की जनता डिसाइड करेगी, जैसा कि शैली चौधरी कह रही हैं कि 2029 में क्या होना है या पहले कुछ होना है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा तो कह रहे हैं इस्तीफा देके आ जाइए चुनाव में दोस्तों। लेकिन अब विस्तार से बात करेंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मनाने के लिए, नहीं माफ कीजिएगा, कुलदीप वत्स को मनाने के लिए जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए हैं कुलदीप वत्स के फार्म हाउस पर दोस्तों, इसको लेकर झज्जर जिले में और खास तौर से बादली विधानसभा क्षेत्र में ग्राउंड के क्या हालात हैं ये आपको बताएंगे। जाहिर तौर पर कुलदीप वत्स के कद में इससे थोड़ा सा इजाफा तो हुआ है। जो कुलदीप वत्स की सियासी गाड़ी है उसमें लुब्रिकेंट तो डला है दोस्तों, लेकिन कहा जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा उच्च क्वालिटी का लुब्रिकेंट उनकी गाड़ी में नहीं डालकर गए हैं। और ये एक ऐसा तेल है डालकर गए हैं कुलदीप वत्स की सियासी गाड़ी में जो शायद ये गाड़ी थोड़ी तो चलेगी, थोड़ी तो चिकनाहट है उस लुब्रिकेंट में है, लेकिन ये गाड़ी जल्दी ही सीज होने वाली है दोस्तों। बहुत कुछ अलग अलग बातें निकलकर सामने आ रही हैं इस चीज को लेकर। कहा जा रहा है कि कुलदीप वत्स ने खुद कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि उनकी नाराजगी कहां थी, वो तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ढासा बॉर्डर से रिसीव करके लाए हैं दोस्तों। कहीं ना कहीं ये उस चीज को थामने की कोशिश थी। और बताया जा रहा है कि गाड़ी के अंदर हुड्डा साहब ने कुछ झाड़ भी है वो कुलदीप वत्स को लगाई है दोस्तों। कुलदीप वत्स ने अपने बचाव में जो सारी बातें थी, जो ये सियासी मुलाकात थी, मीडिया के सामने भी कुछ चीजें उसकी तलखियां हैं वो देखते ही बनती थी। दोनों के चेहरे उतरे हुए थे।
इस चीज का भी जिक्र हो रहा है कि कुलदीप वत्स टांग पर टांग धर के बैठे हुए हैं हुड्डा साहब के साथ में। दोस्तों, बादली की जनता बहुत पॉलिटिकल समझदार है, बारीकी से इस मुलाकात पर नजर बादली की जनता रख रही है दोस्तों। लेकिन बड़ा सवाल अब भी यह खड़ा हो रहा है कि क्या हुड्डा साहब के कद में इससे गिरावट आई है? यकीनन दोस्तों, इससे हुड्डा साहब के कद में गिरावट बेशक से ना कहें, लेकिन कुछ ना कुछ सवालिया निशान यहां पर खड़े हो रहे हैं। अब कांग्रेस का जो वफादार कार्यकर्ता है हुड्डा परिवार का, कहीं ना कहीं वो इसको अपने वजूद से जोड़कर देख रहा है कि हुड्डा साहब को आखिर एक अदद से विधायक को मनाने की जरूरत है, वो क्यों आन पड़ी? यह सवाल वाकई है जो कांग्रेस कार्यकर्ता भी सोच रहे हैं दोस्तों। और बादली की जनता कहीं ना कहीं कुलदीप वत्स ने जो ये सियासी ड्रामा रचा है, इससे बहुत नाखुश दिखाई दे रही है। और हो सकता है कुलदीप वत्स ने कह दिया हो, दीपेंद्र हुड्डा मेरे भाई हैं और मैं तो जन जागरण मंच की यात्रा निकालने वाला हूं, हुड्डा साहब तो हमारे परिवार के सदस्य हैं, मैं बहुत इज्जत करता हूं दोस्तों। लेकिन जो ये बात निकली है, ये बहुत दूर तलक अब जाने वाली है। बादली विधानसभा की जनता अब सवाल करने लग रही है दोस्तों। कुलदीप वत्स ने, आपको याद होगा, उन्होंने क्या कहा था कि मैं ये जवाब या तो मैं बादली की जनता को दूंगा जो उन पर इल्जाम लग रहे हैं वोट खराब करने के, पैसों के बिकने के, या मैं ये जवाब हुड्डा साहब को दूंगा। हमें ऐसा लगता है कि हुड्डा साहब को तो जो उन्होंने जवाब दिया है, हुड्डा साहब शायद उससे संतुष्ट नहीं हुए। बेशक से हुड्डा साहब के कदम है कुलदीप वत्स के फार्म हाउस पर आ जाते हैं, लेकिन जो दूरियां दिख रही थी दोस्तों, कैमरे से कहा जाता है कि जो आंखों से भी नहीं दिखता कैमरा उसे भी देख लेता है। और जो कैमरे की नजर से मुलाकात दिख रही थी, तो इसमें यकीनन वो दरार दिख रही थी जो अब रिश्तों में आ चली है दोस्तों। दूसरा, कुलदीप वत्स ने यह कहा मैं बादली की जनता को जवाब दूंगा मैं बिका या नहीं बिका दोस्तों। तो बादली की जनता तो इंतजार कर रही है, बादली की जनता को जवाब नहीं दिया है दोस्तों। और हमें ऐसा लगता है बादली की जनता जब जवाब लेती है तो वो चुनावों में जवाब लेती है। बड़े बड़े राजनेताओं का बादली विधानसभा की जनता है वो जवाब ले चली है। हो सकता है कि अगला नंबर कुलदीप वत्स का हो कि बादली की जनता उनसे जवाब ले ले दोस्तों। और बादली की जनता जब जवाब लेती है तो नेताओं की बहुत बिरानमाटी दोस्तों करती है। ये बादली का पॉलिटिकल राजनीतिक इतिहास रहा है। वो बादली की जनता जब जवाब लेती है तो चौपाड़ों में बहुत हो हल्ला हो जाता है दोस्तों, और नेता को शायद बोलते नहीं बनता है। ये बादली का इतिहास रहा है। शायद कुलदीप वत्स इससे वाकिफ शायद नहीं है, क्योंकि वो 2 बार लगातार यहां से जीतते जा रहे हैं। बादली की जनता यह कह रही है कि जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह कह दिया था कि कुलदीप वत्स की इसमें कोई गलती नहीं है, उन पर इल्जाम लगाना गलत है। जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो कह रहे हैं, सेठ और वत्स हैं, वो पढ़े लिखे हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते कि उनकी वोट कैंसिल हो जाए। लेकिन उसके बावजूद भी कुलदीप वत्स ने किस तरीके से सस्ती लोकप्रियता इसे कह सकते हैं या बीजेपी से मिली भगत इसे कह सकते हैं दोस्तों। ना केवल भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा की राजनीतिक साख पर बट्टा लगाया कुलदीप वत्स ने, बल्कि अपनी कांग्रेस पार्टी पर की भी राजनीतिक चाल चरित्र पर उन्होंने बट्टा लगा दिया दोस्तों। भ्रष्टाचारियों की पार्टी कांग्रेस को बता दिया। कांग्रेस में कह दिया कि जो गद्दार लोग हैं उसमें इसका इज्जत होती है। और खुद ना कहीं खुद जनता के सामने कुलदीप वत्स ने अपनी छवि पेश कर ली कि उनकी विधानसभा की जनता और ये जर्जर जिला आखिरकार कुलदीप वत्स पर शक क्यों ना करे। मुख्यमंत्री के साथ रसमलाई खाते हैं दोस्तों, अपने कैंडिडेट को लेकर हुल जलूल बयान देते हैं, चंडीगढ़ विधानसभा के बाहर हैं, अपनी पार्टी की धज्जियां उड़ाते हैं, और उसके बाद नई नवेली दुल्हन की तरह रूस कर अपने फार्म हाउस में बैठ जाते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मनाने आना पड़ता है दोस्तों। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब आ जाते हैं मीडिया के सामने, कुलदीप वत्स बहुत कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और यह मामला इतनी जल्दी से नहीं सुलझता है। कुलदीप वत्स कह रहे हैं कि मैं भ्रष्टाचारियों की पोल खोलने के लिए मैंने कहा था। बहुत बड़बोलापन दिखाई देता है हमें बादली के इस विधायक के अंदर दोस्तों। और कहा जा रहा है कि अब तो जो हुआ सो हुआ, हुड्डा साहब का कद जो घटा, लेकिन अब इसकी जो कमान है वो बादली की जनता के हाथ में है। बादली की जनता ये मानने को तैयार नहीं है कि कुछ नहीं हुआ है। कांग्रेस का कार्यकर्ता आहत है कि क्या एक अदद सा विधायक हुड्डा साहब को इतना मजबूर कर सकता है कि उन्हें यहां पर आना पड़े दोस्तों। और अब आगे देखिएगा कि यहां से क्या होने वाला है। और अब कुलदीप वत्स ने यह कहा था कि मैं 5 मई को जन जागरण यात्रा निकालूंगा, 5 मई को मैं फैसला लूंगा दोस्तों। जब वो कह चले हैं कि कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है, कल कह रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा मेरे भाई हैं, मैं तो पहले से कांग्रेसी हूं दोस्तों। लेकिन ये बहुत समझदार जनता है बादली की। इतनी जल्दी से जब नेताओं की जुबान से शब्द इधर से उधर होने लगते हैं दोस्तों, तो जनता बहुत चौकन्नी हो जाती है। अब बादली में ये सियासी माहौल, ये राजनीतिक पिच अब बन चली है जो कुलदीप वत्स के मुंह से अनायास ही ये निकला कि मेरे तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ भी संबंध है दोस्तों, मेरे तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ भी संबंध है दोस्तों। तो बादली की जनता और पूरे झज्जर जिले की जनता है दोस्तों, अपने आप को खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है, क्योंकि
यहां पर राजनीतिक तौर पर बहुत भेदभाव हो रहा है, राजनीतिक तौर पर या विकास के तौर पर इस क्षेत्र को बहुत कुचला जा रहा है बीजेपी की तरफ से दोस्तों। अब ये लोग ये सोच रहे हैं कि आखिर जिस विधायक को हमने ओम प्रकाश धनखड़ जैसे दिग्गज राजनेता के सामने जिताया, आज वो व्यक्ति सरेंडर कर रहा है बीजेपी के सामने। वो अपनी ही पार्टी के नेता दीपेंद्र हुड्डा या भूपेंद्र हुड्डा की साख पर बट्टा लगा रहा है दोस्तों, वही नेता। तो बादली की जनता ये कह रही है कि इससे अच्छा तो चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ को अगर हम यहां से जिताते तो कम से कम झज्जर जिले की मुख्यमंत्री की आवाज को भी बुलंद है दोस्तों किया जा सकता था। बहुत ठगा महसूस कर रहा है ये जिले अपने आप को। शायद कुलदीप वत्स नादानी में अब ये ना समझे कि कितना बड़ा डेंट है उन्होंने हुड्डा परिवार की राजनीति पर झज्जर जिले के अंदर लगा दिया है, लेकिन दिन ब दिन इस चीज का जो नुकसान उन्होंने किया है यहां की आम जनता में ये होता हुआ दिखाई देगा दोस्तों। बादली की जनता आज के दिन एकजुट भी होती जा रही है कि जब अगर उस विधायक को सरेंडर ही करना है तो ओम प्रकाश धनखड़ में फिर क्या दिक्कत है दोस्तों। विकास की बयार के मामले में ओम प्रकाश धनखड़ हर किसी से यहां पर अव्वल ही दिखाई देते हैं। अब तक जितने भी बादली में जनता ने जिन भी नेताओं को चुना है, कुलदीप वत्स उनके आसपास भी ठहरते हुए नजर नहीं आते हैं। बहुत दिल को ठेस पहुंचा है कुलदीप वत्स के इस बयान ने कि मेरे तो मुख्यमंत्री खट्टर के साथ संबंध है, काम कराने के लिए मुख्यमंत्री के पास जाना पड़ता है। अरे भैया, अगर आपको काम कराने के लिए नायब सिंह सैनी के दर पे ही जाना पड़ता तो अगर ओम प्रकाश धनखड़ को यहां की जनता जिता देती तो सरकार ही बादली से चलती दोस्तों। बहुत दिग्गज मंत्रालय मिलते, अगर दिग्गज मंत्रालय नहीं मिलते दोस्तों, मुख्यमंत्री को लेकर जो बदलाव हुआ था, अगर ओम प्रकाश धनखड़ अगर यहां से जीतते तो जाहिर तौर पर वो नायब सिंह सैनी से कहीं ना कहीं ऊपर होते मुख्यमंत्री की उस रेस में। बादली की जनता ने इतना नुकसान खुद का किया, उसके बाद कुलदीप वत्स को चुना दोस्तों। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि अन्य राजनेता आरोप लगा रहे हैं कि सिक्कों की खनक में या नादानी से कह सकते हैं या पता नहीं मतलब क्या इसे कह सकते हैं, क्या कुछ चल रहा है कुलदीप वत्स के मन में। अपने सियासी पारी को भी उन्होंने दोस्तों बहुत ज्यादा डेंट है यहां पर है वो लगा लिया। उनके चेहरे से देखा जा सकता है जो गलती है उनसे हुई है दोस्तों, लेकिन यहां पर जो करना था उन्होंने कर लिया दोस्तों। लेकिन शायद हमें ऐसा लगता है कि अब बादली विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक पिछड़ेपन का शिकार भी हैं वो कुलदीप वत्स दोस्तों बन सकते हैं। हुड्डा परिवार को सबसे ज्यादा भय किस बात का रहता है, ये रहता है कि अगर ओम प्रकाश धनखड़ अगर झज्जर जिले में फिर से सियासी शक्ति के तौर पर उभरते हैं तो हुड्डा परिवार का यहां से दोस्तों सफाया होना यह तय है। लेकिन तो हुड्डा साहब की यहां पर यह सियासी मजबूरी दिखाई देती है। उनके क्षेत्र का विधायक है, वो जानते हैं कि कभी भी लपेट लिया जाएगा इसे, लेकिन फिलहाल के लिए वो इसलिए बनाने के लिए आए हैं। वो भी ये जानते हैं कि उनके कद पर जाहिर तौर पर असर पड़ेगा कि एक अदद सा विधायक उन्हें मजबूर कर रहा है। अगर उनके क्षेत्र में जो विधायक उनके नाम से जीतते हैं, केवल दीपेंद्र हुड्डा की एक रैली से जो क्षेत्र में लोग हैं वो विधायक बन जाते हैं, चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं। आज एक अदद विधायक है वो मजबूर कर रहा है इतनी बड़ी सियासी ताकत को, जिसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहा जाता है। लेकिन वो जानते हैं कि ओम प्रकाश धनखड़ के नाम के बहुत बड़े दिग्गज राजनेता इस क्षेत्र में हैं दोस्तों। अगर जरा सी भी सियासी चूक होती है तो झज्जर जिला उनके हाथ से जा सकता है दोस्तों। और ऊपर से परिसीमन की तलवार है ये लटक रही है दोस्तों। और जाहिर तौर पर ये चर्चाएं हैं कि ओम प्रकाश धनखड़ सियासी तौर पर उभरेंगे। अगर परिसीमन उनके मनमाफिक अगर हो जाता है तो ओम प्रकाश धनखड़ झज्जर जिले में बड़े सियासी शक्ति के तौर पर उभरेंगे दोस्तों। उन्हें सुधारना क्या है, अभिमन्यु ने सुधार लिया है दोस्तों जो नारेजगी थी। धनखड़ साहब को सुधारना क्या है दोस्तों, धनखड़ साहब को केवल और केवल अपने कुछ शब्दों में हेर फेर करना है दोस्तों। विकास के मामले में मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे झज्जर जिले की जनता हो, चाहे उनके विधानसभा क्षेत्र की जनता हो, विकास के मामले में ओम प्रकाश धनखड़ के ऊपर कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जा सकता है दोस्तों। बहुत पैसा बहाया उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में, बहुत उन्नति की तरफ लेके गए बादली विधानसभा क्षेत्र को दोस्तों ओम प्रकाश धनखड़, कोई शक नहीं है। तो अगर कुलदीप वत्स ये मानते हैं कि उन्हें मनाने के लिए केवल आ गए हैं दोस्तों, तो इसके पीछे बहुत बड़ी सियासी सोच और बहुत बड़ी सियासी मजबूरी है वो हुड्डा साहब की दिखाई देती है दोस्तों। बादली में जब भी कभी किसी विधायक ने हुड्डा साहब के कद को या दीपेंद्र सिंह हुड्डा को पॉलिटिकल ब्लैकमेल करने की कोशिश की है दोस्तों, तो तुरंत ये बाद में किया है कुलदीप वत्स ने, लेकिन उससे पहले शायद हमें लगता है कि उन चेहरों को चाबी भर दी जाती है, उन चेहरों को। और आप देखिएगा आगे मंचों पर ये सियासी तकरार, कुलदीप वत्स की ये नादानी और इस गलती का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा या नहीं भुगतना पड़ेगा दोस्तों, अभी भी ये क्लियर नहीं हुआ है। बेशक से कुलदीप वत्स कुछ भी कह रहे हैं दोस्तों, उन पर भरोसा नहीं कर पा रहा है कि कोई भी कि एकदम से विधानसभा के बाहर इस तरह करते हैं। हुड्डा साहब आते हैं एकदम से अपने बयानों से पलट जाते हैं दोस्तों। बादली की जनता इस तरह के राजनेताओं को पसंद नहीं करती है जो दिन ब दिन या गिरगिट की तरह जो दोस्तों ये कह सकते हैं आप
कि कुलदीप वत्स ने जो अपने बयान बदले हैं वो गिरगिट जैसे रंग बदलता है उसी तरह वो रंग बदलते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। बदलेगी जनता कभी भी इस तरह रंग बदलने वालों पर शायद ही भरोसा करती है दोस्तों। तो यहां पर राजनीति की पिच तैयार हो चली है दोस्तों। बड़े सियासी घटनाएं हरियाणा में हो रही हैं और 2026 में कहा जा रहा है कि जब जनगणना या परिसीमन को लेकर सुगबुगाहट तेज होंगी दोस्तों, तो राजनेता अब निकलने लगे हैं दोस्तों। जो सक्रिय पॉलिटिक्स में आना चाहता है, जिसका सपना है, जिसका एम्बिशन है, वो अभी से तैयारी में जुट गए हैं दोस्तों। और वो कहीं ना कहीं हमें दिखाई देता है अन्य लोगों से अग्रणी पंक्ति में खड़े दिखाई देते हैं। बहुत सियासी घटनाक्रम हरियाणा में हो रहे हैं दोस्तों। इसको लेकर आप क्या अपनी राय रखते हैं, आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। शुक्रिया।